हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में मैंने भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में बताया, आखिर ज्ञान क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में बताया। आज हम आपको भगवान बुद्ध के धम्म का परिचय देंगे, अर्थात भगवान बुद्ध का धर्म क्या था, उन्होंने किस धर्म का उपदेश दिया, उस धर्म की आखिर विशेषताएं क्या थीं। तो बौद्ध धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, तो धम्म के बारे में हम बताएंगे। देखिए, धम्म का जो मूल सिद्धांत है, मूल आधार है, वो हम कह सकते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताया था। उसी में ये बताया था कि भगवान बुद्ध का आखिर मतलब ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, उनका मूल जिसकी उन्होंने उपदेश दिया वो धम्म क्या था। तो उसका जो मूलाधार है, मैंने बताया था आपको, चत्वार आर्य सत्यानि, अर्थात 4 आर्य सत्य, ये उसका मूल सिद्धांत था, मूल आधार था। और उसी के अंतर्गत मैंने आपको अष्टांगिक मार्ग भी बताया था। अष्टांगिक मार्ग अर्थात जीवन जीने का मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, यही बौद्ध धर्म के वास्तव में आधार हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद उन्होंने ये बताया, अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से ही निर्वाण की प्राप्ति संभव है। निर्वाण क्या है? माने दुखों का विनाश, दुखों का विनाश ही निर्वाण है, और निर्वाण ही किसी भी मानव जीवन का उद्देश्य है। मतलब निर्वाण की प्राप्ति अर्थात दुखों का विनाश, दुखों की समाप्ति ही निर्वाण है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रश्न है, तो बौद्ध धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म था। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, भगवान बुद्ध ने अध्यात्म से अलग हटकर बात की। अध्यात्म के प्रति, अध्यात्मवाद के प्रति एक प्रकार से वो उदासीन रहते हैं, और ये अनीश्वरवादी धर्म था। ईश्वर की सत्ता के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, अर्थात उन्होंने मानव को इन झंझटों में, इन पचड़ों में पड़ने से मुक्त रखा है। और एक प्रकार से ये अनीश्वरवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म भी है, अर्थात इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना, ईश्वर को भी स्वीकार नहीं किया, आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया है। जिस प्रकार से सनातन धर्म, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसी प्रकार से इन्होंने भी, भगवान बुद्ध ने भी अपने धम्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। हम देखते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो में ये बताया गया है, जिस प्रकार से जल में एक लहर जब उत्पन्न होती है और वो नष्ट होते होते, समाप्त होते होते एक दूसरी लहर को जन्म देती है, स्वयं नष्ट होके, स्वयं समाप्त होकर दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य के कर्म हैं वही चेतना के रूप में पुनर्जन्म का आधार बनते हैं, पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। मैंने बताया था कि जैन धर्म में कार्य कारण के सिद्धांत को भी मूल बताया गया है। कार्य कारण का सिद्धांत हर वस्तु में, हर घटना में कार्य कारण के सिद्धांत को भी देखा गया है। तो ये माना गया है कि जो व्यक्ति के कर्म फल होते हैं वही चेतना रूप में पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का जो आधार है वो सदाचार और नैतिक जीवन, मनुष्य के व्यक्तिगत सदाचार पर और उसके नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। देखिए, एक तरफ ये अनीश्वरवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म है, लेकिन व्यक्ति के सदाचार पर, व्यक्ति की नैतिकता के उत्थान पर अत्यधिक बल दिया गया है। तो हम कह सकते हैं आधुनिक युग में, 20वीं शताब्दी में जब कम्युनिज्म का उदय हुआ, साम्यवाद का उदय हुआ, तो साम्यवाद ने भी, हमने देखा है, आप लोगों को ज्ञात होगा कि ईश्वर को न मानते हुए भी, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मानव जीवन की नैतिकता पर बल दिया है। तो हम देखते हैं कि यही नैतिकता जो विश्व ने 20वीं शताब्दी में अनीश्वरवाद के साथ साथ स्वीकार की है, उसी नैतिकता को अपने पराकाष्ठा तक पहुंचाने का काम भगवान बुद्ध ने किया है। आज से 2500 साल पहले जिस नैतिकता और अनीश्वरवाद की बात कम्युनिज्म 20वीं शताब्दी में कर पाया, वो हम देखते हैं कि ईसा से भी 500 वर्ष पहले ही भगवान बुद्ध ने दुनिया को मानव जीवन के समक्ष प्रस्तुत की थी।
तो हम देखते हैं निर्वाण प्राप्ति, जो प्राप्ति का आधार है सदाचार और नैतिक जीवन है। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा 10 सीलों के अनुशीलन पर जोर दिया गया है, अर्थात 10 सीलों के अनुकरण पर जोर दिया गया है। 10 सीलों का अनुशीलन ही, उनका अनुकरण ही नैतिक जीवन का आधार है। और ये 10 सील क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनके बारे में हम जब जैन धर्म आपको बताएंगे तब भी विस्तार से बताएंगे। तो अहिंसा, सत्य आप लोग परिचित हैं। अस्तेय, किसी की चोरी न करना। अपरिग्रह, अधिक किसी भी वस्तुओं का अत्यधिक आवश्यकता से अधिक संचय न करना। ब्रह्मचर्य से आप परिचित ही हैं। तो इन 5 का पालन उन्होंने बताया है। इसके अलावा दोपहर के भोजन के बाद शयन, व्यभिचार, मद्य पान का सेवन और सुखदायक शैया, इसके अलावा आभूषण, इन सब का भी निषिद्ध भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया है। यही बौद्ध धर्म में ये 10 सील हैं और 10 सीलों के अनुशीलन के द्वारा ही व्यक्ति नैतिक जीवन में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। हम देखते हैं जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवान बुद्ध के अनुसार वो निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात दुखों का विनाश ही निर्वाण है। व्यक्ति इसी जीवन में मृत्यु से पूर्व ही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करने में सफल हो सकता है, अर्थात निर्वाण मृत्यु से पूर्व ही संभव है। लेकिन हम देखते हैं परिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव हो सकता है। परिनिर्वाण अर्थात जन्म मरण से मुक्ति। जन्म मरण से मुक्ति व्यक्ति को परिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकती है। जरा जन्म से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। अपने नैतिक जीवन का अगर वो उत्थान करेगा तो उससे सही मायने में किसी भी तरह के कर्म फल से, कर्मों से उसके कर्मों का ही अंत हो जाएगा और कर्म फल से मुक्ति के बाद वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं, मतलब ये पॉइंट याद रखने का है आपको, कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से भी, सिविल सर्विसेज की दृष्टि से भी आपको बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं, उसका मूल आधार क्या है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। भगवान बुद्ध ने मानव जीवन के समक्ष, मानव जाति के समक्ष जो मूल उद्देश्य रखा है, उनके उपदेशों का जो मूल उद्देश्य है, धम्म के उद्देश्यों का, वो यही है कि मानव को दुखों से मुक्त करना। यही भगवान बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है। और हम देखते हैं कि व्यक्ति के नैतिक जीवन को पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध ने ध्यान पर अत्यधिक जोर दिया है। पूजा पाठ पर जोर नहीं दिया है, ध्यान पर जोर दिया है, जिसे बौद्ध धर्म में विपासना कहा जाता है। आपको ज्ञात होगा आधुनिक युग में विपासना केंद्र होते हैं जहां ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है। तो ये विपासना केंद्र बौद्ध धर्म से ही संबंधित होते हैं, जिनमें मानव जीवन को आज के तमाम परेशानियों से, तमाम तरह के मेंटल स्ट्रेस से मुक्त करने के लिए विपासना केंद्रों में व्यक्ति को नैतिक उत्थान के साथ साथ एक मानसिक शांति प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो हम देखिए, हम लोगों ने आज भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में समझा, अर्थात धम्म के बारे में समझा, धम्म से परिचय करवाया। धम्म से परिचय क्या है, धम्म के मूल आधार हम देखते हैं 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग आते हैं। अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग का भगवान बुद्ध ने अनुकरण किया है, मध्यम मार्ग को ही मानव के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये एक अनीश्वरवादी धर्म है, अनात्मवादी धर्म है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और निर्वाण का आधार जो इन्होंने बताया है सदाचार और नैतिक जीवन है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 सीलों का अनुशीलन या अनुकरण आवश्यक माना गया है। ये नैतिक जीवन का आधार हैं। और हम देखते हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण है। निर्वाण क्या है, दुखों से मुक्ति ही सही मायने में निर्वाण है। और परिनिर्वाण जन्म मृत्यु से, जन्म मरण से मुक्ति परिनिर्वाण है। और भगवान बुद्ध को जो मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ है उस घटना को परिनिर्वाण कहा जाता है। और मानव जीवन का मूल उद्देश्य मानव दुखों से मुक्त हो जाना है।
तो इस प्रकार से हमने भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम भगवान बुद्ध से संबंधित भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन, भगवान बुद्ध के दर्शन, इन बातों के बारे में भी परिचित करवाएंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, जिससे अधिकाधिक लोगों को इस संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।